नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूजी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय बाबूजी में। आज प्रैक्टिस की 5वीं क्लास है जो एसएससी जीडी के डेली बेस्ड 20 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, आज जो क्वेश्चन है ना बहुत बेहतरीन है। ठीक है, दिमाग हिल जाइए भैया से, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, है ना, जैसे बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन नहीं। हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं ढूंढ ढूंढ के जो फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है जो एग्जामिनर का पूछेगा है, समझ रहे हो। तो आओ आगे बढ़े थे। आज बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सारे। और ये पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में दिमाग हिल जाए। आओ ध्यान दो, पहला क्वेश्चन कह रहा है x1, x2 और x3 एक काम को क्रमशः, ये नाम दिए, ठीक है, एक काम को क्रमशः 90, 45 और 67.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन x2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखो, एक व्यक्ति जो है ना वो काम समाप्त होने के पहले काम का छोड़ रहा है। ठीक, क्वेश्चन कर रहे हैं, कह रहा है x1, x2 और x3। x1 कितने दिन में कर रहा है, 90 दिन में। x2 कितने दिन में कर रहा है, 45 दिन में। और x3 कितने दिन में कर रहा है, 67.5, यानी कि 675/10 लिख सकते हैं। दशमलव हटा के नीचे 0 बढ़ा दो। अब तुम्हें लेगा इनका का एलसीएम, 90, 45 और 675 का का लेगा एलसीएम। तो 90, 45, 675 का एलसीएम आ जाए 1350। कितना आ जाए, 1350। ठीक, अब देखो 90 का भाग कितने बार जी, 15 बार। कितने बार जी, 15 बार। ठीक, 45 का भाग कितने बार जी, 30 बार। और 675 का भाग 1350 में कितने बार जी, 2 बार। तो 2 का नीचे गुणा हो जी, कितना आ जी, 20। यानी कि क्षमताएं आ गई। x1 की क्षमता कितनी है, 15, x2 की क्षमता कितनी है, 30 और x3 की क्षमता कितनी है, 20। अब वो कह रहा है कि x2 जो है वो काम समाप्त होने से 13.5 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो देखो ये कॉन्सेप्ट होता है कि कोनो व्यक्ति अगर काम समाप्त होने के पहले काम का छोड़ रहा है तो उसे काम करावे का है। जितने दिन वो पहले काम का छोड़ी उतने दिन उससे में का करावे का, काम करा लेगा है। ठीक है, वो का छोड़े नहीं देगा है। ठीक, तो हमें ये बात पता है कि जो x2 है वो 13.5 दिन पहले काम छोड़ रहा है। ठीक, तो x2 एक दिन में कितना काम कर रहा है, 30। अगर ये एक दिन में यहाँ 30 काम कर रहे हो तो 13.5 दिन में ये कितना काम करे। ठीक, तो गुणा करा दो भाई। गुणा कराने पर कितना आ जाए, ये 0, ये कितना 5, ये 0 और ये 4, यानी कितना आ जाए 405। यानी कि 405 काम नहीं कर रहा है और छोड़ के जा रहा है। तो इससे 405 काम करा लो। और जब ये 405 काम करे तो पहले टोटल काम कितना रहा है, 1350। और ये काम और बढ़ जाए, कितना, 405। तो जोड़ दो, कुल काम में से 405 जोड़ दो। तो 1350 प्लस 405, तो ये कितना आ जाए, 1755। कितना आ जाए, 1755। अब जब इससे हम 13.5 दिन काम करा लेने तो x1, x2, x3 लास्ट तक तीनों काम की नहीं, अंत तक जब तक काम समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो टोटल काम कितना आएगा, 1755। और तीनों की क्षमता का जोड़ के भाग कर दो, यानी कि 20, 30, 50 और 15, 65। 65 का क्या कर देगा है, भाग, काट देगा। काट दो, 13 से काट दो, कितने बार जी, 5 बार। 13 से काट दो 1 बार, फिर कितना बची, 4, 45, 13 ते 39, कितना बची, 6, ये कितने बार, 5 बार। फिर 5 का भाग कर दो तो 2 बार। ठीक, और 7 बार, यानी कि आंसर कितना आ जाए, 27 दिन में समाप्त। पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, 27 दिन में। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोनो व्यक्ति जितने दिन वो पहले काम छोड़ रहे हो काम समाप्त होने से, उतने दिन उससे काम करा के कुल काम में जोड़ दो। ठीक, आ जाओ अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखो
लाभ हानि का क्वेश्चन है। कह रहा है एक आदमी 1 रुपए में 35 आम खरीदता है। 1 रुपए में कितने आम बेचने पर उसे 30% की हानि होगी। देखो एक कॉन्सेप्ट सीखो, 1 रुपए, रुपए ऊपर, 1 रुपए में कितने आम खरीदता है 35, ठीक है, खरीदता है, खरीदता यानी कितने खरीदी 100% का, कितने खरीद के लिए 100% का, ठीक। अब वो कह रहा है 1 रुपए में कितने आम बेचे, एक्स आम बेचे, कि उसे कितने का लॉस हो, कितने का 30% की हानि हो। तो 100 में 30% हानि हुई यानी कितना आ जाए 70%, घटा दो और बराबर का निशान, ठीक। अब देखो क्या करेगा, अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का, तो x बटे में कितना आ जाए 35 और बराबर में यहाँ ये 0 से 0 काट दो तो आ जाए 10/7। अब एक फिर से सॉल्व कर दो। देखो अगर हम 7 से काट दूं तो ये कितने बार जी 5 बार, और कैंची गुणा तो जानो तो, तो 10 गुणा 5 यानी कि x का मान कितना आ जाए 50। तो 1 रुपए में वो कितने आम बेचे, 50 आम बेचे, आंसर, ठीक है। ये बेहतरीन तरीका, अगर ऐसे करियो तो सवाल में ये गलती ना हो। हम दूसरे तरीके से एक प्रकार से और सवाल का कर सकते हैं, कैसे, और ध्यान दो। देखो कह रहा है 1 रुपए, 1 रुपए में 35 आम खरीदता है, वह 1 रुपए में कितने आम बेचे ताकि उसे 30% की हानि हो। तो 100 में से 30% हानि यानी कितना 70 बटे कितना 100, बस सॉल्व कर दो। 0 से 0, 7 से काट दो, ये कितना आ जाए 5, तो ऊपर कितना रही 1, नीचे कितना आ जाए 50। तो 1 रुपए में कितने आम बेचे, 50 आम बेचे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन रहा है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बेहतरीन समय दूरी का क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2024 के क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी जीडी के, और बेहतरीन क्वेश्चन है सारे, ध्यान दो। कह रहा है एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना होती है, लेकिन 300 किलोमीटर दूर स्थित गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसकी सामान्य चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की जाती है। बस की सामान्य चाल कितनी है। देखो दूरी समान है, तो इसके लिए पहले एक फार्मूला देखो, दूरी बराबर S1 इंटू S2 बटे में यह S1, अगर टाइम का अंतर दिए, देखो निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से, यानी कि 1 घंटे देरी से उड़ान भर रहे, ठीक है, रवाना होती बस है, ठीक है, तो रवाना होती है 1 घंटे देरी से जा रही है, ठीक है। तो जब भी समय का अंतर दिए हो तो नीचे S1 माइनस S2 और इधर टाइम का अंतर, ठीक। देखो अब ये फर्क मान रख ले, दूरी सवाल में दिए है कितनी 300, दूरी कितनी दी है 300, बराबर S1 पता नहीं, S2 पता नहीं, लेकिन S1 माइनस S2 पता है। कह रहा है कि उसकी सामान्य चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि हो जाती है, यानी कि पहले जितनी चाल रहा है उससे 10 अब बढ़ा देने, यानी कि S1 और S2 का जो अंतर है वो कितने का है 10 का है, वो नीचे लिख लो। और जो अंतर टाइम के बीच का है 60 मिनट, तो मिनट है 60 मिनट यानी कि कितना होता है 1 घंटा, तो इधर कितना लिख दो 1 घंटा, ठीक। अब देखो ये इधर गुणा हो जाए तो ये कितना आ जाए 3000, बराबर में ये कितना रही S1 इंटू S2। अब देखो S1 इंटू S2 यानी कि 3000 के हमें दो ऐसे फैक्टर बताओ कि गुणा करवाए पर तो कितना हो 3000, लेकिन उनके बीच का जो अंतर हो वो कितने को है 10 का, क्योंकि S1 माइनस S2 का अंतर कितने का है 10 का। तो 3000 के दो ऐसे फैक्टर जो हैं वो कितने हैं 50 गुणा 60। तो देखो गुणा करने पर कितना आई 3000 और 50 और 60 के बीच का अंतर कितने का है 10 का है। तो कह रहा है बस की सामान्य चाल कितनी है, तो सामान्य चाल कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटे, सी सही है। बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है। एक दूसरा तरीका देखो,
ये फार्मूला है, ए फॉर मान रख ले, आंसर निकल के आ गया। एक यार एक दूसरा तरीका देखो, देखो क्वेश्चन में आगे वो है कि 60 मिनट देरी से उड़ान भरती है, यानी कि अगर 1 घंटे देरी से रवाना हो रही है बस, ठीक है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे चाल बढ़ानी पड़ती है, यही तो है। अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे चाल बढ़ा रहे कब, जब 1 घंटे देरी से चल रही है। अगर 2 घंटे देरी से चले तो चाल कितनी, 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ानी पड़ी, यही तो है। अगर 3 घंटे देरी से चले तो चाल कितनी बढ़ानी पड़ी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे, यही तो है। देखो दूरी कितनी है टोटल, 300। अब एक तिरछा गुणा करें पर जब तक हमें 300 दूरी न प्राप्त हो जाए तब तक हमें ऐसे सवाल का करत रहेगा है, ठीक। अब देखो इधर से अगर गुणा कराओ तो ये कितना आ जाए 60, ये कितना आ जाए 60, बराबर प्राप्त हुई, ठीक। अब अगर वो 4 घंटे बाद चल रही है तब कितनी 40, अगर 5 घंटे बाद तो कितना 50, अगर 6 घंटे बाद तो कितना 60। देखो ये इधर गुणा कराओ 300 आ गए, ये इधर गुणा कराओ 300 आ गए, ठीक। तो अगर सामान्य चाल तुमसे पूछ रहे हो, अगर सामान्य चाल पूछ रहे हो तो चाल कितनी रहा है 50, तब समय कितना लग रहा है 6 घंटे। और जब 10 किलोमीटर प्रति घंटे चाल बढ़ा दें तो कितनी हो गई 60, तब समय कितना लग रहा है 5 घंटे, 1 घंटा पहले से कम लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन का हम कर सकते हैं। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो एज का क्वेश्चन है, कह रहा है 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात, 3 व्यक्ति हैं, हम नाम दे दें ए बी सी, ठीक, 3:5:7, ये वर्तमान का है। कह रहा है कि 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, पीछे जाएगा, आगे बढ़ते हैं तो कहावत बाद, ठीक है, पीछे आ रहे हैं यानी 6 वर्ष पहले उनकी आयु का जो योग है ना वो कितना है 87 साल है। कितना है 87 साल है। देखो ये वर्तमान का अनुपात दिए, योग कहाँ का है 6 साल पहले का, तो हमें योग का कहाँ ले जाएगा वर्तमान में, यानी कि अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो 6 साल हमें बढ़े पड़ी, ठीक, तो 6 साल हम ए की बढ़े हुए, 6 साल हम बी की बढ़े हुए और 6 साल की फिर बढ़े हुए सी की, यानी कि टोटल कितना बढ़ी 18 साल। अगर इनमें से हम 18 साल जोड़ दें, कितना जोड़ दें 18 साल जोड़ दें, तो 18 साल जोड़े पर ये कितना आ जाए 105, कितना आ जाए 105, यानी कि वर्तमान में तीनों की आयु का योग कितना है 105। अब देखो तीनों का रेशियो कितना है 7 5 12 और 3 कितना 15, तो ये 15 का मान होगा कितना 105, तो 1 का मान कितना होगा 7, 1 का मान अगर 7 होगा तो तुमसे पूछ रहे हो तीनों की एज बताओ, तीनों की, ठीक, तो ये कितना हो जाए 7 त्रिका 21, ये कितना हो जाए 7 पना 35 और ये 7 सत्ते कितना 49, यानी कि 21 35 49, 21 35 49, बी सही है। कौन सा सही है बी सही है। तो जहां पर रेशियो होता है ना एज का जो योग होता है उधर ले जाए वो होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक, और एसएससी जीडी में पूछ रहा है ऐसे सवाल। देखो दिए का है कि 35 की पावर 29 को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, रिमाइंडर थ्योरम बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम होता है, ठीक है, और विल्सन रिमाइंडर थ्योरम होता है, ठीक, फर्मेट रिमाइंडर थ्योरम होते हैं और चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम होते हैं, विल्सन रिमाइंडर थ्योरम होते हैं। ये जो थ्योरम है ना उनसे ये क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन का हम सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दो, दिए का है क्वेश्चन में यहाँ 35 की पावर 29 बटे कितना 10, 10 से भाग करेगा, तो पहले एक क्या करेगा तुम्हें आसान करेगा। देखो 35 और 10 कौन नंबर से कट रहे हैं 5 से, तो पहले इन्हें 5 से काट दो, 5 से इन्हें काट दो, तो ये आ जाए 7 की पावर 29 बटे कितना 2, हम भाग कितने से लगाइए 5 से, ठीक है, एक याद रखेंगे, एक यार बाद में गुणा हुई, ठीक। अब देखो 7 की पावर हम ऐसी लिखन कि हमें 2 से भाग करने पर या तो प्लस का 1 मिले या तो माइनस का 1 मिले,
तो इन देखो 7 की पावर 1 लिखे तो 7 रही, और 7 में यहाँ अगर हम 2 का भाग दें तो प्लस का कितना मिल लो है 1, कितना मिल लो है 1। अगर प्लस का 1 मिल लो है तो 1 की पावर कितना हो जी 29 और बटे कितना 2। ठीक है, अब देखो 1 की पावर कुछ भी हो कार आधे 1, तो 1 बटे 2। अगर हम 2 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 1 आवत, भाग तो मैं कितने से कर रहा है 10 से, तो जितने से हम काट ही रहा है ना उतने का ऊपर नीचे गुणा करा देगा, उतने का ऊपर नीचे गुणा करा देगा। तो 5 5 यानी कि ऊपर कितना आ जाए 5 और नीचे कितना आ जाए 10, यानी कि 10 से अगर हम भाग करें तो रिमाइंडर कितना आई 5, रिमाइंडर कितना आई 5, यानी कि आंसर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो कह रहा है यदि किसी ड्रेस का मूल्य 800 रुपए से घटाकर 720 रुपए कर दिया जाता है तो ड्रेस के मूल्य में हुई प्रतिशत कमी कितनी है। देखो 800 से कितना कर देंगे घटा के 720, तो कितनी दर कमी है 80 की, और ये 80 की जो कमी हो रही है ना वो कितने पर हो रही है 800 पर, और गुणा कितना 100% निकालने खातिर सॉल्व कर देगा। 2 जीरो से 2 जीरो 8 का भाग कर दो कितने बार जाए 10 बार, यानी कि आंसर कितना सी 10%, आंसर कितना 10%। बिल्कुल आसान क्वेश्चन रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो कह रहा है एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो देखो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, लेकिन हमसे क्या पूछ रहे हो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। ठीक, तो ये फार्मूला लगे ध्यान दो, 4 पाई का मान कितना होता है 22/7, कितना होता है 22/7। देखो आर त्रिज्या कितने दी है 3.5, तो 3.5 का हम लिख सकते हैं 35/10, दशमलव हटा के नीचे जीरो बढ़ा लो, तो एक यार स्क्वायर करेगा तो 2 बार लिख दो 35/10, 2 बार लिख दो। ठीक, अब सॉल्व कर लो। देखो अगर हम काट दो 7 से काट दो तो ये कितने बार दे 5 बार, 5 से काट दो कितने बार 2 बार। ठीक, और फिर 5 से काट दो 2 बार, 5 से काट दो 7 बार, और 2 दूनी 4 से 4 कट दी। अब 7 गुणा कितना करेगा 22, तो ये कितना आ जाए 4 और ये कितना आ जाए 15, यानी कि 154। ये फार्मूले पर केवल रखा गया और कुछ नहीं रहा है, फार्मूला याद हुई आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो सोनू अकेले एक मेज को 125 दिनों में बना सकता है जबकि मोनू अकेले इसे 250 दिनों में बना सकता है। मोनू काम शुरू करता है और 75 दिनों तक काम करता है, सोनू शेष काम कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो जो सोनू है वो मेज का कितने दिन में बना रहा हो 125 दिन में। ठीक, और जो मोनू है वो मेज का यहाँ कितने दिन में बना हुआ है 250 दिन में, तो इनका एलसीएम कितना आ जाए 250, यानी टोटल काम कितना होगा 250। 125 का भाग कितने बार 2 बार, 250 का कितने बार भाग 1 बार, यानी कि जो सोनू की क्षमता है वो कितनी है 2 एक दिन की, और मोनू की कितनी है 1 है, और टोटल काम कितना है 250। शुरुआत कौन कर रहा है, शुरुआत कर रहा है कौन मोनू। मोनू काम शुरू करता है और 75 दिनों तक काम करता है, मोनू काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है मोनू। अब बताओ मोनू 75 दिन तक काम कर रहा हो, एक दिन में काम कितना करे थे मोनू 1, अगर एक दिन में या एक काम करे तो 75 दिन में या वो कितना काम करे 75, कितना काम करे 75। अच्छा टोटल काम है कितना 250, 250 में से मोनू 75 काम तो कर चुको है ना, तो 250 में से 75 माइनस कर दो तो कितना बची 175, कितना बची 175। अब ये 175 काम का यहाँ को करे सोनू,
और सोनू एक दिन में कितना करे थे? 2। अगर सोनू एक दिन में यहाँ 2 काम करे थे, सोनू अगर एक दिन में यहाँ 2 काम करे तो 175 काम करने में कितना समय ले? 2 का भाग कर दो, कितने बार दी? 8 बार, 7 बार, 5 बार, यानी कि 87.5 दिन में। शेष काम को जो सोनू है वो कितने दिन में करेगा? 87.5 दिन में। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। डेली हम 20 क्वेश्चन तुम्हें करा रहे हैं और वही हम क्वेश्चन करा रहे हैं जो अच्छे सवाल हैं, जो फिक्स पैटर्न के जो एग्जामिनर पूछते हैं, ठीक है। नॉर्मल सवाल नहीं करा रहे। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो क्या कह रहा है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। देखो जो कुर्सी का अंकित मूल्य है ना एमपी, वो सीपी से कितना ज्यादा है? 20%। तो अगर सीपी 100 हुए तो एमपी 20% ज्यादा हुई, यानी कितना हुई? 120। कितना हुई? 120%। ठीक, ये 100% हुई तो ये कितना हुई? 120%। अब वो कह रहा है यदि 20 रुपए की छूट के बाद कुर्सी 220 रुपए में बेची जाती है, यानी कि कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है वो 220 रुपए है, और 220 रुपए कब है? जब छूट कितने की है? 20 की। अगर छूट ना दी जाए, 220 है और छूट अगर 20 रुपए ना दी जाए तो खैर एमपी कितना रहोगे? 240। कितना रहोगे? 240। यानी कि 220 में ये 20 रुपए जो छूट है ये जोड़ दो। अगर हम ये जोड़ दें ना तो एमपी मिल जाए, और एमपी कितना आ जाए? 220 और 20 कितना? 240। और इधर एमपी कितना? 120। तो ये 120 का मान जो है वो 240 है। इधर से एमपी निकाल लें, इधर से एमपी कितना है? 120। अब हमसे कहा पूछो इस तो लाभ प्रतिशत बताओ, तो पहले क्रय मूल्य निकाल लो। इनसे पहले क्या निकाल लो? सीपी। तो गुणा कितने कर दो? 100 का। ठीक, सॉल्व करो। ये कितने बार भाग जी? 2 बार, यानी कि जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 200। यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना, या ये कुर्सी का क्रय मूल्य है वो कितना है? 200। अब बताओ अगर 200 क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य हमें पता है सवाल में कितना है? 220 है। तो 200 वाली चीज 220 का बेच रहे तो प्रॉफिट हुई रहो ना, लाभ हुई रहो ना। लाभ कितने को हुई रहो है? 20 का। और कितने पर हुई रहो है? 200 पर। इंटू कितना? 100। तो इससे प्रॉफिट परसेंट निकल गया जी। सॉल्व कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 का भाग करिए तो कितना आ जाए? 10%। यानी कितने परसेंट का लाभ हुए? 10% का। ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। देखो परसेंटेज का क्वेश्चन है और परीक्षा वाला क्वेश्चन है। कह रहा है विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। तो 32% अंक प्राप्त कर रहे हो और कितने से फेल हो रहे हो? 15 अंकन से। ठीक, कह रहा यदि वह 57% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक मिलते हैं। ठीक, वो कितना लेके आवे? 57%। तो जितने पासिंग मार्क है ना, जितने नंबर का चाहिए रहा है उसे कितने ज्यादा लेके आ रहे हो? 10। कितने ज्यादा लेके आ रहे हो? 10। ठीक है। अब देखो परसेंट माइनस, यानी कि इधर से कितना आ जाए? 25%। अंक प्लस प्लस माइनस है तो प्लस कर दें, इनका अंतर देखा गया है तो यानी कितना आई? 25 का। ठीक, तो 25% का मान कितना है? 25। तो 1% का मान कितना हुई? 25 का भाग कर दो 25 में, यहाँ तो 1 बार जाए। अगर तुमसे इधर पूछ दे परीक्षा का पूर्णांक क्या है, तो 1% का मान 1 है तो 100% का मान कितना हो जात? 100 हो जात। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना आ जात? 100 आ जात। लेकिन तुमसे पूछो है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए, यानी कि हमें कितने नंबर लावे क्या कि हम पास हो जाए। ठीक, तो अब बात समझो, ये कितने नंबर प्राप्त किए? 32%। गौर करो 1% का मान कितना है? 1। अगर हमें 1% नंबर मिले तो खैर कितना हमार बनत? 1। अगर 2% मिले तो 2 नंबर बने, 3% मिले तो 3 नंबर बने। ऐसे अगर हमें 32% नंबर मिले तो 32 गुणा कितना कर दो? 1। तो यानी कि नंबर हमें कितने मिले हैं? 32। कितने मिले हैं? 32।
और हम कितने अंकन से फेल हो गए? 15। अगर ये 15 हमें मिल जाए तो हम पास हो जाए। तो 32 में से क्या कर दो? 15 जोड़ दो। ठीक, तो ये कितना आ जाए? 47। यानी कि पासिंग मार्क कितनी है? 47। पासिंग मार्क कितनी है? 47। देखो, जरूरी नहीं कि इधर से करो, इधर से भी कर सकते हैं। 1% का कितना मान है? 1। अगर 1% का 1 मान है तो 57% का कितना मान है? 57। यानी कि ये नंबर कितने प्राप्त किए? 57। और पास होने वाले अंकन से कितने ज्यादा लेके आओ? 10। अगर 57 में से 10 माइनस कर दो तब भी कितना है? 47। तब भी कितना है? 47। डी वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये देखो, कह रहा है पी और क्यू मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। क्यू और आर मिलकर उसी काम को 37.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आर और पी मिलकर उसी काम को 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो, P प्लस क्यू किसी काम को कितने दिन में? 30 दिन में। और Q प्लस R दोनों मिलकर ये दिए 37.5। अच्छा, 37.5 का हम लोग कितना लिख सकते हैं? 37 सही 1/2। ठीक, एक सॉल्व कर लो। 37 दूनी 74, 1 75। यानी कि एक लिख 75/2। तो इनसे लिख लो 75/2। फिर क्या दिए? फिर दिए आर और पी उसी काम को 150 दिनों में करते हैं। अब तुम्हें ले लेगा एलसीएम। एलसीएम ले लो भाई। 30, 75, 150 का एलसीएम कितना आ जाए? 150। 30 का भाग कितने बार? 5 बार। 75 का कितने बार? 2 बार। 2 बार भाग दे और 2 का नीचे गुणा करेंगे तो कितना आ जाए? 4। ठीक, और 150 का कितने बार? 1 बार। ठीक, अब ध्यान दो, टोटल काम कितना है? 150। कह रहा तीनों मिलकर P प्लस क्यू प्लस आर तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो काम कितना है? 150। जब इनका जुड़ियो ना तो देखो, P कितने बार है? 2 बार। R कितने बार? 2 बार। Q कितने बार? 2 बार। तो इनमें से क्या करियो? 2 कॉमन लियो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बने ना तो जो काम है ना उनमें से कितने गुणा करा दो? 2। कितने गुणा करा दो? 2 का। क्योंकि हर व्यक्ति कितने बार है? 2 बार। तो अब देखो 150 गुणा 2 होगा। अब इनकी क्षमता का जोड़ के भाग कर दो। 5, 4 कितना? 9, 1 10। 10 का भाग कर दो और सॉल्व कर दो। 0 से 0, 15 दूनी 30। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? 30 दिन में। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? 30 दिन में करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, देखो औसत का क्वेश्चन है। 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 वर्ष है। उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए शिक्षक की आयु कितनी है? देखो, पहले कितने रहा है? 22। तब औसत कितना रहा है? 64। अब जब एक व्यक्ति शामिल कर लेगा तो अब व्यक्ति कितने हो गए? 23। और तब औसत 1 बढ़ जाता है। तो पहले से 64 रहा है, अब पहले से 1 बढ़ जाए तो अब कितना हो जाए? 65। कितना हो जाए? 65। देखो, इधर से बढ़ा कितना? 1। इधर से बढ़ा कितना? 1। ठीक, हम गुणा नहीं कर रहे हैं। 22 गुणा 64 फिर 23 गुणा 65 फिर इनका माइनस करो तब ये निकल के आवे। ठीक है, ऐसा नहीं कर रहे हम। क्या कर रहे हैं वो सीखो। 22 का कितना रहा है? 64। और फिर एक व्यक्ति आ गया तो 23 व्यक्ति हो गए तो कितना होगा औसत? 65, क्योंकि 1 बढ़ गया। अब इधर से बढ़े कितने व्यक्ति? 1। औसत कितना बढ़ो? अब गुणा कैसे कराएंगे? 1 का गुणा 65 में और 22 का गुणा 1 में। 1 का गुणा 65 में और 22 का गुणा 1 में। तो इधर से 65 इंटू 1 करे तो कितना आ जाए? 65। और इधर से 22 से कम कितना आ जाए? 22। और दोनों का अगर जोड़ दो तो कितना आ जाए? 87। कितना आ जाए? 87। ये आंसर डी। यानी कि जो नए शिक्षक की आयु है वो कितनी है? 87 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखो,
ये बार वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बात समझो, अगर कोने संख्या के ऊपर बार लगा है, ठीक, तो बार का निशान हटा के नीचे कितना लगाना हुआ, 9, ठीक। अगर मान लो 53 लिखा है तो दोनों अंक के ऊपर बार है, तो नीचे कितने 9 ही है, तो 9 ही है। जितने अंक के ऊपर बार है उतने 9 नीचे लगा देगा, ठीक। आ जाओ समझो, दिए है, कह रहा है 2, 3 के ऊपर 2.3 के ऊपर बार है, तो 3 बटे कितना लिख दो, 9, 3 बटे कितना लिख दो, 9, ठीक। अच्छा, इधर से देखो प्लस, इधर से 4 दशमलव, ये कितना 3 बटे कितना 9, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, एक लिख सकते 2 प्लस, एक और सॉल्व कर दो, 1 बटे 3 प्लस इधर से 4, एक और सॉल्व कर दो तो 1 बटे प्लस कितना 3, ठीक है। गौर करो, इन्हें जोड़ देगा, तो ये वाले जोड़ दो पहले, 4 और 2 कितना हो जाए, 6 हो जाए, 4 और 2 कितना हो जाए 6, और फिर 1 बटे 3, 1 बटे 3 का जोड़ दो। अगर हम 1 बटे 3 और 1 बटे 3 का जोड़ रहे हैं तो कितना आ जाए इनसे, 2 बटे 3, कितना आ जाए 2 बटे 3। अब देखो ये कितना आ जाए, 6 त्रिक 18 और 2 कितना 20, यानी कि 20 बटे 3, बी नंबर से, ठीक है। एक बार फिर समझ लो, दिए 2.3 के ऊपर बार प्लस 4.3 के ऊपर बार, जोड़े का है दोनों का, तो इनसे 2.3 के ऊपर बार है, 3 बटे कितना लिख दो 9, 4.3 के ऊपर बार है 3 बटे 9, ठीक। फिर इधर 2 प्लस एक और काट दो, 1 बटे 3 प्लस 4 प्लस 1 बटे 3, देखो 2 और 4 कितना 6, फिर 1 बटे 3, 1 बटे 3 का जोड़ दियो तो 2 बटे 3, ठीक। एक का सॉल्व कर दो, 6 त्रिक 18, 2 20 बटे 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है, देखो कुल वस्तुएं कितनी मान लो 100 में से कह रहे हो कुल वस्तुओं का 70%, तो 100 का 70% कितना है 70, ठीक। 20% लाभ पर बेचा जाता है, 20% लाभ पर, तो 70 का 20% निकाल लो, 0 से 0, 0 से 0, यानी कि कितने का लाभ हो है 14 का, कितने का लाभ हो है 14 का। आगे, और शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो 100 में से 70 बिक चुकी हैं, तो बची कितनी 30, कितनी बची 30, और 30 वस्तुओं का यहाँ 10% हानि पर बेचा जाता है, तो 30 का 10% निकाल लो, 0 से 0, 0 से 0, तो इधर कितने की हानि हो रही 3 की, तो इधर 14 का लाभ, इधर 3 की हानि, यानी कि कितना आ जाए प्लस का 11। अब 11 का लाभ हो कितने पर 100 पर, तो लिख सको तो 11 बटे 100, और परसेंट निकालने खातिर 100 से 100, तो प्रॉफिट परसेंट आ जाए 100 से 100 कट जाए, यानी कितना आ जाए 11%, कितना आ जाए 11%, ये सही है। अगला देखो, देखो ये रेलगाड़ी क्वेश्चन है, कह रहा है 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है, यानी कि व्यक्ति का 20 सेकंड में पार नहीं कर रही, स्वयं की लंबाई का 20 सेकंड में पार कर रही है। यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुनी है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। देखो दोनों विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चालें क्या होती है, जुड़ती हैं। अगर हम व्यक्ति की चाल, अगर हम व्यक्ति की चाल x मान लें, ठीक, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी 5x, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि विपरीत दिशा में है, तो ये चाल आगे दोनों की, ठीक। व्यक्ति की चाल कितनी x, तो जो रेलगाड़ी फिर चाल कितनी हो जाएगी 5 गुनी, यानी कि 5x, ठीक। देखो ये जो ऑप्शन दिए है ना किलोमीटर प्रति घंटे में दिए है, ठीक। इनसे देखो ये का है हम किलोमीटर प्रति घंटे मान लें। अब देखो एक हम मीटर पे सेकंड में बदलने खातिर क्या कि इधर देखो ये 600 मीटर है और कितने सेकंड 20 सेकंड है, ठीक। तो एक यहाँ मीटर पे सेकंड में बदलने खातिर 5/18 का गुणा, तो चाल ये आगे, चाल बराबर दूरी कितनी हो जाए 600 मीटर और समय कितना हुए 20, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब एक सॉल्व कर देगा है, ये उधर चला जाए तो ये कितना आ जाए
x बराबर ये कितना रही 600/20 और ये उधर जी तो पलट जी 18/5 आ जी। कितना आ जी 18/5 आ जी। सॉल्व कर लो भाई। देखो 0 से 0 ये कितना आ जी 10 फिर कट जी तो ये कितना आ जी 54 नहीं और कुछ कट रहा हो। हाँ 6 से 6 तो x का मान कितना आ जी 18। x का मान कितना आ जी 18। पूछा गाइस तुमसे कह रहा तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी तो ये x का मान जो 18 हुआ ना ये व्यक्ति की चाल है ठीक। और व्यक्ति की चाल से 5 गुनी है रेलगाड़ी की चाल तो 18 में से 5 का गुणा करा दो यानी कि 18 गुणा कितना 5 यानी कि कितना आ जी 90 किलोमीटर प्रति घंटे। ये रेलगाड़ी की चाल आ गया सी। अगला देखो ये क्वेश्चन देखो क्वेश्चन का दिए एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है का मिला रू है दूध जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया। देखो मिलाओ का जा रू ध्यान दो इधर से मिलाओ जा रू दूध ठीक तो पानी की मात्रा बराबर हो चाहिए कि खैर मात्रा बराबर हो चाहिए पानी जो चीज मिलाई जा रही ना ठीक है वो तो बढ़ रही या निकाली जी तो घट रही है जो चीज नहीं मिलाई जा रही ना निकाली जा रही वो खैर मात्रा का हो चाहिए समान हो चाहिए। फिर मिलाओ का गया है दूध तो देखो दूध बढ़ रहा है पानी समान हो चाहिए तो पानी पहले से क्वेश्चन में समान दिए ठीक है। अगर समान ना हो मान लो इधर 3 रहा इधर कितना हो 4 तो इन दोनों का ही हम समान करते हैं यानी 4 का ऊपर गुणा करा लेते हैं 3 का नीचे करा लेकिन क्वेश्चन में पहले से है कि पानी की मात्रा समान दी है तो ध्यान दो देखो दूध पहले 2 रहा है अब कितना है 10 है तो कितना बढ़ो है 8 कितने से 2 से नहीं वो कब कह रहा है कि प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया तो इधर देखो कितना मिलाओ जा रहा हो 8 और प्रारंभिक मिश्रण टोटल कितना है 2 3 कितना 5 और परसेंट निकालने खातिर गुणा कितना 100। अब एक सॉल्व करने का है 5 से काट दो तो कितने बार दी 20 और गुणा करा दी तो कितना आ जी 160% यानी कि डी सही है। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1690 है जो एसपी दिए है ना वो दिए है 1690 कितना दिए 1690 और यदि 35% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। 100 में से अगर 35% छूट दी जा रही अगर एमपी कितना है 100 उसमें से अगर 35% का डिस्काउंट दी जा रहा हो यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाए 65 100 में से घटा दो यानी कि ये विक्रय मूल्य इधर 1690 कितना है 1690 और अगर 100 में से 100% अगर एमपी मान लें उनमें से अगर डिस्काउंट कितने का है 35% का है तो जो एसपी आ जी वो कितना आ जी 65 आ जी जो एसपी आ जी वो 65% आ जी तो 65% का मान कितना दिए 1690 तो 65 का भाग और 100 का गुणा तो एमपी आ जी ठीक है। सॉल्व कर लो 13 से काट दो ये 5 बार 13 से कटी हो तो कितना आ जी 130 5 से काट दो तो ये कितना 20 यानी कि 13 दूनी 26 यानी कि आंसर 2600 कितना आ जी 2600 ये सही है ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो ये देखो कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः तो अंकित मूल्य दिए एमपी और एसपी दिए एमपी कितना दिए 6600 और जो एसपी दिए वो कितना दिए 4752 पूछ लो छूट प्रतिशत कितना है। अगर अंकित मूल्य 6600 है और विक्रय मूल्य 4752 है तो इनसे डिस्काउंट कितने मिल लो है घटा दो डिस्काउंट कितने मिल लो है घटा दो तो 10 में से 2 चले गए कितना बची 8 फिर 9 में से 5 चले गए कितना बची 4
फिर 15 में से 7 चलेगी, कितना बची 8, ठीक, और इधर से कितना बची 1, यानी कि 1848, कितना बची 1848। इतने का डिस्काउंट है और कितने पर है 6600 पर, तो इनसे डिस्काउंट परसेंट निकल के आज इंटू कितना 100, काट दो, 2 जीरो से 11 से काट दो, ये कितने बार जी 6 बार, 11 से इधर काट दो तो ये कितने बार जी 1 बार, इधर से कितना बची 7, 74 हो जी, फिर कितने 6 बार, 74 में से 66 माइनस कितना बची 8, फिर कितने बार 8 बार। अब 6 का भाग कर दो इधर, अगर हम 6 का भाग कर दें तो इधर से कितने बार 6 दूनी 12, कितना बची 8, 28, यानी कितना आ जी 28%, कितना आ जी 28%, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देखो, कह रहा है दो संख्याएं इस प्रकार दी गई हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। जो पहली संख्या है ना वो दूसरी संख्या की क्या है आधी है, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की आधी है। अगर दूसरी संख्या 2 है तो पहली संख्या कितनी है 1 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। अगर दूसरी संख्या का 2 मान लें तो पहली संख्या कितनी हो जाए 1। अब कह रहा है यदि उनका औसत दिए कितना 15, तो कुल योग निकाल लो। औसत 15 है, संख्याएं कितनी है 2, तो 2 का गुणा करा दो, यानी कि योग कितना आ जाए 30, ठीक। तो इन दोनों का योग कर दो कितना 3, 3 का मान 30, तो 1 का मान 10, अगर 1 का मान 10 तो पूछ लो तो पहली संख्या बताओ, तो 10 इंटू 1 कितना आ जाए 10, अगर दूसरी पूछी तो कितना 20, पहली पूछो इस तो 10 आंसर। अगला लास्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो करो, कार्य है यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है, 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक, अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर, तो जो सीपी आ जी वो कितना आ जी 3 और जो एसपी आ जी वो कितना आ जी 5, यानी कि 3 की वस्तु कितने के बेच रहे हो 5 के, 3 की वस्तु कितने के बेच रहे हो 5 के, यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है 2 का कितने पर हो रहा है 3 पर, और गुणा कितना 100% निकाला जाता है, ठीक। तो इनसे प्रॉफिट परसेंट आ जाए। अब देखो 200/3 यानी कि कितना 66.66% लाभ, ठीक है। 20 क्वेश्चन करा दिन, बेहतरीन क्वेश्चन रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया और वीडियो तुम्हें पसंद है ना, तो बस वही काम करेगा, लाइक करेगा है और शेयर कर देगा है, लाइक जरूर करेगा और वीडियो पूरा देखेगा अंत तक, ठीक है। अब प्रैक्टिस सेट की 6वीं क्लास, ठीक है, अगले दिन, ठीक, धन्यवाद।